वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुमित गौतम। आज मैं आपके सामने फॉरेस्ट रेंजर का एक क्वेश्चन पेपर लाया हूं जो अभी 16 मार्च 2020 में हुआ था। तो अभी दो टाइप की वैकेंसी निकली थी, जिसमें एक फॉरेस्ट रेंजर और एक फॉरेस्ट गार्ड की। तो फॉरेस्ट रेंजर के पेपर चल ही रहे थे और उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के पेपर होने वाले थे, तो वो नहीं हो पाए ड्यू टू कोरोना वायरस। तो इसको पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ और इससे थोड़ी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी और किस टाइप का पेपर आता है आपको ये पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, जीके के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी। इसमें 25-25 के 4 सेट हैं, जिसमें हिंदी नहीं है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये 4 टॉपिक हैं। और जबकि जो आपके जो फॉरेस्ट गार्ड में है उसमें हिंदी भी इंक्लूड है, जिसमें 20-20 के मतलब 40-40 के पाँचों पैटर्न आएंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन एग, मतलब कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है अंडों में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही है, सैल्मोना। सैल्मोना बैक्टीरिया पाया जाता है, सैल्मोना बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है। दूसरा, अजंता की गुफाएं, अजंता की बुद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ये सबको पता ही है। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ कोलंबिया इज़, मतलब कोलंबिया में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका नाम क्या है? मतलब हर देश में अलग अलग संसदीय शासन पद्धति है और अलग उनकी संसदों के नाम अलग अलग है। तो वहाँ जो लेजिस्लेटिव बॉडी है कोलंबिया में, उसका नाम है कांग्रेस। इसमें सब पे टिक लग रहे हैं, इसलिए मैं इसमें पेन नहीं चला रहा हूँ, ना इसमें टिक लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन क्रिकेट एशिया कप 2008, मतलब 2008 में कौन सी जो टीम थी वो एशिया कप जीती थी? वो श्रीलंका जीती थी। तो थोड़ा इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, मतलब कुछ पुरानी बातें भी हैं और करंट अफेयर भी हैं। उसके बाद, नरसा शाकुंतलम का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है पद्मगुप्त। क्वेश्चन नंबर 6, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ है? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में, सबको ही पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द इंडियंस अप्यूज द रोलैक्ट एक्ट, मतलब रोलैक्ट एक्ट को इंडियंस ने मना क्यों कर दिया? ऑप्शन नंबर 2 सही है, इट्स गेव अ ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन द पर्सन विदाउट अ ट्रायल, मतलब किसी को भी ज़बरदस्ती जेल में कारावास डाल देना, अगर कोई भी उसके पास गोली या कुछ मिलता है तो बिना लाइसेंस का। इसलिए सब इंडियन ने उसको मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये तो क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर का, इसको क्या करना। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज अ फादर ऑफ बोटेनी, मतलब फादर ऑफ बोटेनी कौन है? तो ये थ्रोप्रोरस्टस। क्वेश्चन नंबर 11, हॉकी के खेल में प्रत्येक हाफ कितने मिनट का होता है? प्रत्येक हाफ उसका 35 मिनट का होता है। बिल्कुल सही उत्तर है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द नॉर्मल टर्म फॉर विच इज़ द वाइस प्रेसिडेंट इंडिया इज़ इलेक्टेड, मतलब जो भारत के संविधान के अनुसार जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी उप राष्ट्रपति का जो सिलेक्शन है, मतलब जो चुनाव होता है, वो कितने सालों के लिए होता है? एक बार अगर वो बन जाता है तो 5 सालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शाहजादा फिरोज शाह ने। शाहजादा फिरोज शाह ने मंदसौर से। ये 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, एसएसटी की। क्वेश्चन नंबर 14, पारादीप कोर्ट किस राज्य में स्थित है? पारादीप उड़ीसा में है, तो इसलिए ये इसका जो पोर्ट है ये भी उड़ीसा के पास में ही है स्थित है, अगर आपने मैप ध्यान से देखा हो तो। भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि भारत का पहला जो नागरिक है वो राष्ट्रपति है। ज़्यादातर लोग राष्ट्रपति से ही काम शुरू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस समय अवधि में ओलंपिक 2020 के आधिकारिक तौर पर आयोजित होने वाले हैं? तो ये 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 में होते हैं, लेकिन अभी ओलंपिकों को रोक दिया गया है, ये बाद में होगा कोरोना वायरस के बाद। क्वेश्चन नंबर 17, 2018 में एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 69 जीते थे, ये तो सबको याद भी होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लॉस ऑफ विजन, मतलब देखना कम हो जाता है। ठीक है, रतौंधी बोलते हैं इसको हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 19, द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, द कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बर्लिन।
जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है। क्वेश्चन नंबर 21, तानसेन संगीत उत्सव कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को कहते हैं पैडोलॉजी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, इसको फिर राष्ट्रीयकृत 1949 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण किस वर्ष में लिखा गया? 1911 में। और 1911 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 0.0005% होता है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये जीके के क्वेश्चन थे जो फॉरेस्ट रेंजर के क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के में आएंगे, इसलिए इस ईजी है पेपर बहुत। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो आराम से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।